अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर बाय डिवीजन मेथड। वही स्क्वायर रूट फाइंड करना है जिस तरह हम पहले स्क्वायर रूट फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पर वो पहले वाले एक्सरसाइज में था फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से, और यहाँ पर है डिवीजन मेथड के ज़रिए से। डिवीजन वाला मेथड कौन सा है तो इसको हल करेंगे, आपको समझाएंगे। लेकिन हल करने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो इसको हल करते हैं और आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए है 729 और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो सोल्यूशन में लिखते हैं 729 और इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट 729 का। तो डिवीजन मेथड क्या है? डिवीजन मेथड ये है कि आप इसको अच्छी तरह से देख लिए गौर से। यहाँ पर लिखते हैं 729 और यहाँ पर इसको आम डिवीजन तरीके से हल करते हैं। तो आप ऐसा करिए कि इन हिस्सों का आप जोड़े बनाइए, लेकिन लेफ्ट साइड से बनाइए। दो दो हिस्सों का जोड़ा आप बनाइए। तो एक जोड़ा हमारे पास ये आ गया 2 हिस्सों का, और दूसरा ये 7 है तो इसके साथ कोई दूसरा नंबर नहीं है तो ये अकेला रह जाएगा। अगर यहाँ पर 2 हिस्से होते तो उसका एक जोड़ा बन जाता, लेकिन नहीं है तो ये एक जोड़ा हमने बनाया और ये एक अकेला रह गया। अब सिर्फ इस 7 के लिए आप ऐसा नंबर ढूंढे कि आप उसको दो मरतबा मल्टीप्लाई करें और ये 7 के बराबर आ जाए या 7 से छोटा आ जाए, लेकिन 7 से बड़ा ना आए। तो आप देखिए, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4 आता है, और अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास आएगा 3 3 9, वो 7 से बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर 7 से 4 माइनस करें तो 3 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर आगे क्या करना है, इस वाले नंबर को, ये अगर आपके पास 2 है 3 है जो कुछ भी है, इसको डबल करें तो, या इन दोनों को आपस में आप जमा करें तो 2 2 4 हो जाएगा, या इसको डबल करें तो एक ही चीज़ है तो ये 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक हिस्से के लिए आप जगह छोड़ लें। अब ये जोड़ा जो है, ये दूसरा जोड़ा, इन जोड़े को इकट्ठा आप नीचे लिखिए। पहले सादा डिवीजन में हम एक एक हिस्से को नीचे लिखते थे, लेकिन यहाँ पर जो है फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम पूरा जोड़ा हिस्सों का नीचे लिखेंगे। तो हमने जोड़ा मुकम्मल नीचे लिखा तो ये 329 बन गया। अब ऐसा कोई नंबर दूसरा ढूंढे कि हम उसको इससे मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर ये लिखी और उस नंबर से मल्टीप्लाई करें और ये 329 आ जाए। तो ये हम 7 3 से ये नहीं हो सकता तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 को यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करें, ये 7 और यहाँ पर हमने 7 लिखा तो 7 7 49 हमारे पास आ गया। तो 9 को हमने लिखा और 4 हासिल हो गया। अब 7 4 28 और जो 4 हासिल हो गया था यहाँ पर हमने लिखी तो 7 4 28 और जमा 4 तो 32 हमारे पास आ गया। तो ये हल हो चुका। यहाँ पर ये बन गया 27। तो हमारे पास इस 729 अंडर रूट का स्क्वायर रूट है 27। तरीका उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से आगे पार्ट हम हल करेंगे। पार्ट नंबर बी है हमारे पास 400। तो इसका सलूशन करते हैं 400 और 400 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो डिवीजन मेथड के ज़रिए से करेंगे। तो 400 को हम यहाँ पर लिखते हैं डिवीजन मेथड के ज़रिए से, इन दोनों का एक जोड़ा और ये 4 अकेला। तो अब 2 से करें तो 2 2 दूनी 4, तो ये ख़त्म हो गया। अब ये एक जोड़ा रह गया, तो अब इस जोड़े से एक सिफर ऊपर लगाई तो 20। ये भी तरीका हो गया। अगर यहाँ पर आप 2 को डबल करें 4 लिखी तो इस सिफर को यहाँ पर भी सिफर लिखी तो 4 4 सिफर और सिफर, तो सिफर ही सिफर आता है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 20 ही आ गया। तो 400 अंडर रूट का स्क्वायर रूट हमारे पास बराबर है 20 का। अब पार्ट नंबर सी है हमारे पास 576। तो 576 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो 576 और इसका डिवीजन, तो इन दोनों का एक जोड़ा और ये 5 अकेला रह गया। अब
2 के साथ ये हो सकता है। अगर 3 के साथ हम करते हैं तो 3 3 9 आता है, तो ज़्यादा हो जाता है। तो 2 से करते हैं तो 2 2 4। अब एक बाकी रह गया। अब एक इस जोड़े को नीचे लिखी 76 का, तो ये 176 बन गया। अब 2 को यहाँ पर डबल करें तो 4 बन जाता है। अब यहाँ पर कोई दूसरा आंसर ढूंढे तो 4 4 16। उम्मीद है कि 4 से हो जाएगा, तो 4 से करें। यहाँ पर भी 4 लिखे तो 4 4 16, तो एक हासिल हो गया। अब 4 4 16 और एक 17, तो ये हल हो चुका। और यहाँ पर हमारे पास आ गया 24। तो 576 अंडर रूट का स्क्वायर रूट है 24। तो ये हमारे पास हल हो चुका। अब पार्ट नंबर डी 841। तो इसका सलूशन करते हैं 841 और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो 841, अब यहाँ पर 2 जोड़े बनाए तो ये एक जोड़ा बन गया और ये 8 अकेला रह गया। अब इसको 2 से करें तो 2 2 4 आता है। अगर 3 से आप करते हैं तो 3 3 9 आता है, फिर 8 से बढ़ जाता है। तो 2 से करते हैं तो 2 2 4, तो 4 हमारे पास बाकी आ गया। अब इस जोड़े को नीचे लिखी तो ये हमारे पास 441 बन गया। अब इस 2 को डबल करिए यहाँ पर तो 4 बन गया। और यहाँ पर एक ऐसा इंसा हम लगाएंगे कि उससे इस वाली सारे नंबर को मल्टीप्लाई करें और ये नंबर आ जाए। तो अगर ऐसा इंसा जिसकी पहले वाला एक आ जाए तो 9 9 81। उम्मीद है कि 9 से हो जाएगा। तो 9 को यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर भी लिख दिया, तो 9 9 81। तो एक लगाया और 8 को हमने हासिल किया। अब 1 9 9 2 3 4 36 9 4 36 और जमा करें 8 36 के साथ तो 44 बनता है। तो ये हल हो चुका। यहाँ पर हमारे पास आ गया 29। तो 841 अंडर रूट जो है ये हमारे पास बराबर आ गया 29 स्क्वायर रूट। अब हमारे पास पार्ट नंबर ई है 225। तो 225 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 225 अंडर रूट लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड के ज़रिए से। इसका स्क्वायर रूट 15 है, लेकिन फिर भी आप तरीका समझे कि किस तरीके से। तो ये इन दोनों का एक जोड़ा और ये 2 अकेला। तो अब क्या करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4 आता है, तो ये बढ़ जाता है। लेकिन 1 से हम करेंगे तो 1 1 1। अब यहाँ पर 2 से 1 माइनस करें तो 1 आ गया और 25 वाला जोड़ा इसके साथ नीचे लिखे। अब इस 1 को डबल करें तो 2 बन गया। अब दूसरा आंसर ढूंढे कि उससे मल्टीप्लाई करें यहाँ पर भी और यहाँ पर, और ये आ जाए। तो 5 5 25 से हो सकता है, तो 5 लिखी और यहाँ पर भी 5 लिखी। 5 5 25, 2 हासिल हो गया, यहाँ पर आ गया। अब 5 2 10 और 2 12, तो ये हल हो चुका। हमारे पास यहाँ आ गया 15। तो 225 अंडर रूट जो है ये 15 स्क्वायर रूट की बराबर है। तो ये पार्ट नंबर एफ है 36। तो 36 तो बिल्कुल आसान है। इसका अंडर रूट लेते हैं और 36 इसका एक ही जोड़ा है। तो अब इसको करें ऐसे इंसे से कि ये आ जाए तो 6 चका 36। तो ये हल हो चुका। यहाँ पर हमारे पास 6 आ गया। तो 36 अंडर रूट का स्क्वायर रूट है हमारे पास 6। अब पार्ट नंबर जी है 144। तो इसका सलूशन लिखते हैं 144 का अंडर रूट लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से 144। तो इन दोनों इंसों का एक जोड़ा ये 1 रह गया। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1 1 1, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया। तो अब इस जोड़े को नीचे लिखें। यहाँ पर इस 1 को डबल करें तो 2 बन गया। अब ऐसा कोई दूसरा आंसर ढूंढे कि ये 44 आ जाए तो 2 2 4। तो 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 4 और 2 2 4। तो ये हल हो चुका और यहाँ पर ऊपर हमारे पास 12 बन गया। तो 144
का अंडर रूट जो है ये 12 स्क्वायर रूट के बराबर। अब पार्ट नंबर एच है हमारे पास 625। तो इसका सलूशन करते हैं। यह हमने पहले भी किया है, 25 इसका स्क्वायर रूट है, लेकिन तरीका आपको समझाना है कि किस तरीके से करना है। तो 625 का अंडर रूट लेते हैं और यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। तो इन दोनों हिस्सों का एक जोड़ा और ये 6 अकेला रह गया। तो अब 2 से इसको करते हैं 2 2 4। तो 2 2 4 हो गया। अगर 3 से करेंगे तो 3 3 9 आता है, फिर वो ज़्यादा हो जाता है। 2 हमारे पास यह बाकी आ गया और इस वाली जोड़े को नीचे लिखिए, इस 25 को। अब इस 2 को डबल करें तो 4 बन गया। अब यहाँ पर कोई हिस्सा ढूंढी जिससे ये आ जाए। तो 5 5 यहाँ पर भी लिखी, तो 5 5 25। 25 से 5 हमने लिखा, 2 हासिल हो गया। यहाँ पर 5 4 20 और जमा 2 तो 22। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर ऊपर 25। तो 625 अंडर रूट जो है ये बराबर है 25 स्क्वायर रूट की। तो ये क्वेश्चन हल हो चुका। उम्मीद है कि आपको तरीका समझ आ गया होगा। अगली इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।